हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। भैरव शिव कहते हैं, उद्धम ही भैरव है। और जिस दिन भी तुमने आध्यात्मिक जीवन की चेष्टा शुरू की तो तुम भैरव होने लगे। तुम परमात्मा के साथ एक होने लगे। तुम्हारी चेष्टा की पहली किरण और तुमने सूरज की तरफ यात्रा शुरू कर दी। पहला ख्याल तुम्हारे भीतर मुक्त होने का, और ज़्यादा दूर नहीं है मंजिल, क्योंकि पहला कदम करीब करीब आधी यात्रा है। उद्यम भैरव है। पाओगे, देर लगेगी, मंजिल पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन तुमने चेष्टा शुरू की और तुम्हारे भीतर बीज आरोपित हो गया कि मैं उठूं इस कारागृह से बाहर, मैं जाऊं, शरीर से मुक्त हों। ऐसी वासना से मैं अब और बीज ना बोऊं। इस संसार को बढ़ाने के मैं और जन्मों की आकांक्षा ना करूं। तुम्हारे भीतर जैसे ही ये भाव सदन होना शुरू हुआ कि अब मैं मूर्छा को तोड़ूं और चैतन्य बनूं, वैसे ही तुम भैरव होने लगे। वैसे ही तुम ब्रह्म के साथ एक होने लगे, क्योंकि वस्तु तो तुम एक ही हो। सिर्फ तुम्हें ये स्मरण आ जाए, मूलत तुम एक हो ही। तुम उसी सागर के झरने हो, तुम उसी सूरज की किरण हो, तुम उसी महाआकाश के एक छोटे से खंड हो। पर तुम्हें ये स्मरण आना शुरू हो जाए और दीवारें विसर्जित होने लगे, तो तुम इस महाआकाश के साथ एक हो जाओगे। उद्यम भैरव है। बड़ी सघन चेष्टा करना जरूरी है, क्योंकि नींद गहरी है। तोड़ोगे सतत तो ही टूट पाएगी। आलस करोगे संभव नहीं होगा। आज तोड़ेंगे, कल फिर बना लोगे तो फिर भटकते रहोगे। एक हाथ से तोड़ोगे, दूसरे से बनाते जाओगे तो श्रम व्यर्थ होगा। उद्यम का अर्थ है तुम्हारी पूरी चेष्टा संलग्न हो जाए। लोग कई बार आते हैं साधुओं के पास, वे कहते हैं हम करते हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। अब मैं उनकी शक्ल देखता हूँ, वे करते हैं ही नहीं, या ऐसा मरे मरे करते हैं जैसे मक्खियाँ उड़ा रहे हों। उनके करने में कोई प्राण नहीं है, इसलिए नहीं होता। लेकिन वे आते ऐसे हैं जैसे कि परमात्मा पर बड़ी कृपा कर रहे हैं कि करते हैं और नहीं हो रहा है, तो शिकायत लेकर आए हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, कहीं कुछ अन्याय हो रहा है, कि दूसरों को हो रहा है, हमें नहीं हो रहा है। इस जगत में अन्याय होता ही नहीं। इस जगत में जो भी होता है न्याय है, क्योंकि यहाँ कोई आदमी नहीं बैठा है न्याय अन्याय करने को। जगत तो नियम है, और उन्हीं नियमों का नाम धर्म है। तुम अगर इर्छे तिरछे चले गिरोगे, टांग टूट जाएगी, तो तुम जाकर अदालत में ये नहीं कहोगे कि गुरुत्व आकर्षण के कानून पर एक मुकदमा चलाता, तो अदालत कहेगी तुम तिरछे मत चलते। गुरुत्व आकर्षण ना तुम्हें गिराने को उत्सुक है, ना तुम्हें संभालने को उत्सुक है। तुम जब सीधे सीधे चलते हो, वही तुम्हें संभालता है। जब तुम तिरछे चलते हो, वही तुम्हें गिराता है।
ना गिरने गिराने की उसकी कोई आकांक्षा है, ना संभालने की। तटस्थ है जगत का नियम, उस तटस्थ नियम का नाम धर्म है। उसको हिंदुओं ने रित कहा है। वे परम नियम है। वे तुम्हारी तरह पक्षपात नहीं करता कि किसी को गिरा दे, किसी को उठा दे। तुम जैसे ही ठीक चलने लगते हो वे तुम्हें संभालता है। तुम गिरना चाहते हो वे तुम्हें गिराता है। वे हर हालत में उपलब्ध है। तुम जैसे भी उसका उपयोग करना चाहते हो वे तुम्हें खुला है। उसके द्वार बंद नहीं है। तुम सिर ठोकना चाहते हो दरवाजे से, सिर ठोक लो। तुम दरवाज़ा खोलकर भीतर जाना चाहते हो, भीतर चले जाओ। वे तटस्थ है। उद्यम भैरव है। महान श्रम चाहिए। उद्यम का अर्थ है प्रगाढ़ श्रम। तुम्हारी समग्रता लग जाए श्रम में, उसका नाम उद्यम है। और तब देर न लगेगी तुम्हारे भैरव हो जाने में। शक्ति चक्र के संधान से विश्व का संहार हो जाता है। और अगर तुमने ठीक उद्यम किया, अगर तुमने अपनी संपूर्ण ऊर्जा को संलग्न किया चेष्टा में, सत्य की खोज, परमात्मा की खोज या आत्मा की खोज में, तो तुम्हारे भीतर जो शक्ति का चक्र है वे पूर्ण हो जाता है। अभी तुम्हारे भीतर शक्ति का चक्र पूर्ण नहीं है, कटा बटा है। शक्ति चक्र के संधान से विश्व का संहार हो जाता है। यही 5वां सूत्र है। यही शिव के बताया हुआ सूत्र है। भैरव उद्यम है, उद्यम ही भैरव है। यदि आपको हमारी कहानियाँ, ये बातें अच्छी लगती हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और इसको अपने ध्यान में बसाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।